अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया से तेल लेने पे फिर बात की है कि उन्होंने कहा हम लेंगे जहां से हमारे सिटीजन्स को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, हम वहां से तेल लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, मोदी जी का जो प्लेन गुजरा है पाकिस्तान में से, उस पे जो जश्न मनाया गया, उससे लग तो ये रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं। लाहौर से 100 मील के फासले पे दूध की नहरें, मिसालें तो सामने पड़ी हैं भाई, मिसालें तो आज अगर आज मुझसे को पूछा जाए मैं आपके सीएसएस अफसरों को सबको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजूं। इंडिया और यूएस जो है वो एक नेचुरल पार्टनर हैं। और दूसरी साइड पे जो आप जिनको छोड़ा है आपने, वो कहते हैं 2047 में हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। क्या वजह है? फिर आप देखें, सोचे तो सही ना, आपका क्या कर रहे हैं, फिर आपकी डेस्टिनेशन क्या है? वो राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग के चने बेचने गए हुए थे। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया से तेल लेने पे फिर बात की है कि उन्होंने कहा हम लेंगे जहां से हमारे सिटीजन्स को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, हम वहां से तेल लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा, बल्कि तरक्कियों को वो मुसलसल अपने भारत को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें अफसोस की बात यह है कि मेरे पाकिस्तान के लिए कुछ सोच नहीं रहा कि अब वहां से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर आप देखें कि मोदी साहब पोलैंड से यूक्रेन पहुंच गए हैं, राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट, जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन्स के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। क्रिकेट से भी लोग मायूस हैं कि 10 विकेटों से हारा है और अपनी पिच के ऊपर, अपने पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश से हारा। ये भी नहीं कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। लेकिन मोदी साहब, बल्कि मैं हैरान था हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की। देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से, और जो उनका जहाज था एयरप्लेन, वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है, और आपने यहाँ शादियाने बजाने शुरू कर दिए। देखे मोदी साहब आ गए, मोदी साहब। फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी है तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल पार्डर लगता है। मोदी जी का जो प्लेन गुजरा है पाकिस्तान में से, उस पे जो जश्न मनाया गया, उससे लग तो ये रहा है कि ये बात करना चाह रहे हैं, कुछ टर्म्स को ठीक करना चाह रहे हैं। कर पाएंगे ये? आरजू, मेरी नाकस इन्फॉर्मेशन, मैं उस पे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं कर, ये बात करना चाहते हैं, वहां से बात नहीं। बस सर उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो जाए कभी, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद इतनी दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास मिसालें तो देखिए, मिसालें तो आपको मैं हकीकत, लोग कहते हैं लाहौर से 100 मील के फासले पे दूध की नहरें, मिसालें तो सामने पड़ी हैं भाई, मिसालें तो आज मुझसे को पूछा जाए मैं आपके सीएसएस अफसरों को सबको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजूं। इंडिया और यूएस जो है वो एक नेचुरल पार्टनर हैं। तो इसी के साथ इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट अब ये हुई है कि एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये ख्वाहिशात जो हैं वो साउथ एशियन रीजन में एक बड़ी पावरफुल किस्म की लॉबी है, जिसकी इस तरह की ख्वाहिशात हैं कि कोई भी इस तरह के छोटी मोटी जो कोई इंडिकेशन मिलती है तो उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के पेश करते हैं। चूँकि रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कई डायमेंशंस हैं, और स्पेसिफिकली जो इंडोफोबिया है और इंडो पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको अब कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए, जबकि मैं समझता हूँ कि अब हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा मोटा टेंशन है, उसको जो लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो जो है इस तरह की खबरें फैलाते हैं। और उसके पीछे फलसफा क्या है कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो हुआ इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। तो उसमें जो है वो दूसरे कुछ मुल्क, जाहिर है वो रोल तो प्ले नहीं कर सकते,
ना कभी हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरह का कोई विजन डेवलप किया, तो वो उसको सबूटाज करने के लिए इस तरह की जो है वो खबरें देते रहते हैं, ख्वाहिशात के लबादे में, खबरों के लबादे में ख्वाहिशात को लपेट के तो पेश करते रहते हैं। जहाँ तक असल हक़ाइक़ का ताल्लुक है, तो ये ज़ाहिर है कि दो डेमोक्रेसीज़ के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है। ये कोई मिलिटरी वर्सेस मिलिटरी जो है वो अलायंसेस नहीं है कि पेंटागन वर्सेस फलां है। तो उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं, उसमें ओपिनियंस बदलती हैं, ओपिनियन मेकर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता है, उसकी वजह से नए लोग आगे आते हैं, पुराने पीछे हटते हैं, तो उससे एक मुख्तलिफ जो महाज होते हैं, फ्रंट होते हैं, उसमें एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि होना चाहिए। अब ये नहीं है कि ये कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा पैक्ट हो गया जिसमें कोई किसी तरह की जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। दुनिया में करीब 3 ताल्लुकात जिन मुल्कों के रहे हैं उनमें भी इस तरह की विद द पैसेज ऑफ टाइम ओपिनियन चेंज हुई, चीजें बदली, और यही इंडिया वर्सेस अमेरिका था। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे, और उसके उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। अगर आप सियासत की बात करें, आप मुआशरत की बात करें, माशी हालात की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, यूथ की बात करें, आप किसी एक एंगल से पाकिस्तान को देखें, कोई भी कल इस वक्त सीधी नजर नहीं आ रही, सिवाय उम्मीद के कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सारे इस कश्ती को वाकई पार लेके चले जाएंगे। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्लेन पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही रूमर्स फैली हुई है। कुछ का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, इसलिए वो उनके एयरबेस में आए। दूसरी तरफ कुछ का कहना है कि ये युद्ध से पहले की तैयारी है, लेकिन ये सारी बातें गलत है। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है किसी एनिमी कंट्री का एयरबेस यूज़ करने का ऑथराइजेशन के बाद। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि किसी तरह भारत से बात हो जाए ताकि वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके, क्योंकि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है। चाइना जो उनका ऑल टाइम पार्टनर है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के कोई खास हेल्प नहीं कर रहा है। अभी पाकिस्तान को कुछ स्पेस चाहिए पैसा रिलीज़ करने के लिए, इसलिए पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है कि भारत से अगर बातचीत वापस से स्टार्ट हो जाए तो दुनिया भर में जो उसका एक आइसोलेशन है वो ख़त्म होगा, और साथ ही इससे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम का भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें इंडियन लीडरशिप की, तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह से पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं।